राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम लड्डू गोपाल की एक ऐसी घटना लेके आ चुके हैं जिसे सोचकर आप भी हैरान हो जाओगे। इस दुनिया में हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, कोई पुत्र के रूप में तो कोई अपने भाई के रूप में। तो हर कोई अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करता है और लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ अच्छी लीलाएं करते रहते हैं, उनके साथ शरारत करते हैं, उनको अपनी चमत्कार दिखाते हैं। तो ये कहानी भी एक ऐसी ही भक्त की है जिनके साथ लड्डू गोपाल जी ने लीला करी। तो ये घटना शेयर करी है पूना में रहने वाली आनंदी जी ने। आनंदी जी कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल जी है। वह मेरे पास 5 सालों से रह रहे हैं। तो शादी से पहले तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे, क्योंकि मेरी मम्मी कहती कि लड्डू गोपाल अभी मत लेके आना। और लेकिन जब भी मैं लड्डू गोपाल जी की लाने की सोचती तो क्या पता क्या हो जाता कि मैं लड्डू गोपाल जी को ला ही नहीं पाती थी। लगता था कि लड्डू गोपाल जी चाहते ही नहीं कि वो मेरे घर पे आए। तो कहते हैं ना कि जब लड्डू गोपाल जी खुद आना चाहे तो वो कभी भी आ सकते हैं, और जब उनके मन में न हो तो वो कैसे भी कुछ भी कर लो वो नहीं आएंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल रहने लग गई। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति, उनकी माँ, उनके पापा जी, उनकी बहन और भाई सभी बहुत अच्छे थे। तो उनके जो बहन भाई थे वह तो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका तो पढ़ाई का था। तो जो मेरी ननद थी मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। हम बहन बहन की तरह रहते थे और हम अच्छे से बाहर जाते, शॉपिंग करते। जैसे औरों की ननद होती है वैसा हमारा कुछ नहीं था। हम बहुत ही अच्छे से रहते थे और इससे हमारे सास ससुर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हम दोनों को समान मानते थे, दोनों को एक साथ प्यार करते थे। तो एक दिन मैं और मेरी ननद ऐसे ही मोबाइल देख रहे थे एक साथ बैठकर। जब ही मोबाइल में लड्डू गोपाल जी की एक वीडियो आई तो मैंने अपनी ननद जी से कहा कि मैं भी एक लड्डू गोपाल जी लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं लड्डू गोपाल जी ला ही नहीं पाई। तो मेरी ननद जी ने कहा कि हाँ, मैं भी एक लड्डू गोपाल जी लाना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो तो इसलिए तुम अभी लड्डू गोपाल जी मत लेके आओ। तो मैंने और ननद जी ने यह डिसाइड करा कि हम दोनों एक साथ लड्डू गोपाल जी लाएंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, और हमारी सास भी इसके लिए मना नहीं करेगी। तो जैसे ही हम दोनों ने हमारी सास जी से पूछा तो उन्होंने हाँ कह दिया। और 2 महीनों के बाद जन्माष्टमी भी आने वाली थी, तो इसलिए मैं और मेरी ननद जी चले गए जन्माष्टमी वाले दिन 2 महीने बाद लड्डू गोपाल जी लाने। हमारे घर एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी आए थे, बहुत प्यारी उनकी मूर्ति थी। तो मेरी जो ननद थी वो इतना सेवा नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह पढ़ाई कॉलेज में सुबह सुबह ही चली जाती थी। ज़्यादातर मैं ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, लेकिन जब भी छुट्टी होती तो मेरी ननद भी उनकी सेवा करती थी। तो ऐसे ही दिन जाते रहे और कुछ दिनों बाद मुझे एक पुत्र के रूप में एक संतान हुई। हमारा घर बहुत ही खुशहाल था। तो धीरे धीरे सर्दियों का मौसम भी आ रहा था। तो इतनी सर्दी नहीं होती थी, लेकिन एक माँ को तो फिक्र होती है अपने बच्चों की। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोनों लल्ला को गर्म पानी से ही नहलाऊं। तो मैं लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से ही नहलाती थी। तो मैं अपने बच्चे और लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान करवाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं होली के बाद ही लड्डू गोपाल जी को और अपने बच्चे को ठंडे पानी से स्नान करवाने लग जाऊं। तो एक दिन जो मेरा बच्चा था वो जिद करने लगा कि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, नल वाले पानी से। मैंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। तो मेरी ननद जी ने उसे पकड़कर उसे ठंडे पानी में नहला दिया। तो अगले दिन
वह अपनी दादी के साथ नहाने लग गया। मैं ये देखकर थोड़ी सी खुश हुई, लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को तो मैं गर्म पानी से ही स्नान करवाती थी। तो ऐसे ही दिन जाते रहे। तो जैसे कि मैंने सोचा था कि क्यों मेरे सपने में लड्डू गोपाल जी सपने में क्यों नहीं आते, तो एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो लड्डू गोपाल जी मेरे सपने में आए। वह एक छोटे से, जितने साल के मेरे लड्डू गोपाल जी है उतने ही साल के एक बच्चा दिखा, जो कह रहा था कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है, मुझे गर्म पानी से नहीं नहाना, मुझे गर्मी लगती है। तो जैसे ही आनंदी जी ने उसे छूने की कोशिश की, वो गायब हो गया और आनंदी जी की नींद खुल गई। आनंदी जी कहती है कि मुझे रोना आया कि इतने दिनों बाद लड्डू गोपाल जी मेरे सपने में आए थे और मैं उन्हें छू भी नहीं पाई। यह बात अगले दिन आनंदी जी ने अपने सभी परिवार वालों को बताई और आनंदी जी कहती है कि सभी परिवार वाले बहुत ही दुखी हुए कि इतने दिनों बाद भगवान सपने में आए थे और इन्हें छूने का मौका भी नहीं मिला। आनंदी जी बहुत ही दुखी होकर ये बातें बता रही थी। तो ये घटना थी आनंदी जी की। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो हमें ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।